हेलो दोस्तों, आप सभी का बीके ऑल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं स्केलेटन सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए इस भाग को आप लोग कई बार पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाएंगे। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं DGT, PGT, NBS, KBS, उसके साथ साथ LT, और जो छात्र 6, 7, 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यहाँ देख रहे हैं आरबीसी का निर्माण किस भाग में होता है, तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अस्थि और एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? यानी कि दांत और अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए या इसको निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, नवजात शिशु के लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? तो विकल्प आपका देखिए 300, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो होते हैं हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियां होती हैं? यहाँ देख रहे हैं खोपड़ी में 29। विकल्प बी सही है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? यहाँ से क्या कर रहा है? अस्थि का प्रकार नहीं है। यहाँ देखिए माइक्रो बाकी सब क्या हैं? जॉइंट्स के प्रकार होते हैं। बैलेंस सॉकेट होता है, ग्लाइडिंग साइडर, लेकिन जो माइक्रो होता है किसी अस्थि का प्रकार नहीं है। तो विकल्प 7 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फाल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं? यहाँ देखिए वच्छी पिंजर होता है, यानी जो रिब्स में होते हैं 12 पेयर होते हैं, उनमें ये अस्थियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है? फीमर, जो कि देखिए जान की हड्डी से बोलते हैं, तो ये सही है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। जो सबसे लंबी हड्डी क्या है? फीमर, और सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? यहाँ देखिए अस्थिबंध, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट के द्वारा दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि हड्डियां और मांसपेशियां किससे जुड़ी होती हैं? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हम कांड्रिया बोलते हैं, उससे जुड़ी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 12, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? यानी कि देखिए मेरुदंड जो स्पाइनल कार्ड होता है वो 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? देखिए कंडरा। तो यह क्वेश्चन आया था कि हड्डी हड्डी कौन जोड़ता है? वो क्या था आपका? लिगामेंट। लेकिन जो पेशियों और अस्थि को कौन जोड़ता है? ये कंडरा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, अस्थियों के किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? यानी अस्थियों में किसका मिनरल, कौन से मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं? तो इसमें क्या है? कैल्शियम फास्फेट। विकल्प आपका सी सही है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? जो कलाई में हड्डियाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उपांगी कंकाल का भाग नहीं है, मानो उपांगी जो होते हैं इसमें कौन सी हड्डी है? इसमें से कौन नहीं पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? डी 16 का डी विकल्प सही है। वक्षीय पंजर जो होता है ये उपांगी कंकाल का नहीं पाया जाता है, जबकि बाकी देखिए अग्रपाद, पश्चपाद, ऋण, मेखला, ये सब उसके भाग होते हैं, जबकि ये वक्षीय पिंजर ये इसका भाग नहीं बनाता है। 17, स्तनियों में वाह कंकाल का उदाहरण क्या है? जो मैमल्स होते हैं वाह कंकाल के रूप में क्या पाया जाता है? यानी देखिए नाखून, बाल और खुर, ये सब वाह कंकाल के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाइवर्सियन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नर क्या है और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? क्या है? स्तनियों के अस्थियों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 18 का विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो हमें थकान लग जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पायरुविक अम्ल के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण होता है, इसलिए हमें थकान लग जाती है और दर्द सा होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्नायु कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है? यानी जो कंडरा और जो स्नायु होते हैं, जो हड्डी को और हड्डी पेशी को जोड़ते हैं, इसमें जो टिश्यू होते हैं वो
तंतुमय ऊतक जो होता है, फाइब्रस टिश्यू, उसके द्वारा ये बनते हैं। अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो अस्थि कोशिकाएं होती उसको हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। जो अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? उपास्थि, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। विकल्प भी सही है। इसके पुला, स्टर्नम और रिब्स किस प्रकार की अस्थियों के उदाहरण हैं? ये चपटी अस्थियाँ क्या हैं? ये हड्डियाँ जो होती हैं चपटी होती हैं, जो अवश्य कंकाल बनाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चपटी हड्डियाँ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी पसलियों के विषय में क्या सही है? जानते हैं पसलियाँ जो होती हैं उपयुक्त सभी सही, क्योंकि मानव शरीर में कुछ जो कुल 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। किसमें? पसलियों में 12 पेयर होते हैं और फर्स्ट से 7 पसलियों की वास्तविक संख्या कहलाती है। 1 से लेकर 7 जोड़े तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, वास्तविक पसलियाँ कहलाती हैं। और 8वें से 10वें जोड़े पसलियों को हम छद्म पसलियाँ कहते हैं। तो इस तरह से सारे विकल्प सही हैं। और जो 11 और 12 होते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, तो इसमें नहीं है। जिस तरह से ये क्वेश्चन 24 का उपयुक्त सभी है, सारे क्वेश्चन सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो वक्षी पिंजर थोरेसिक केज का निर्माण किन अंगों से होता है? तो यहाँ देखिए, उरोस्थ कोशिकाओं, कशोरिकाओं एवं पसलियों से मिलकर क्या थोरेसिक केज का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से विकल्प 25 का सी सही हुआ। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग एक बार 2 बार रिपीट करेंगे, ये बायोलॉजी जीके के रूप में या अन्य परीक्षाओं के रूप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये जो क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।